तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 29 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिल दहलाने वाले एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर में एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें लगभग यहाँ से 7 लोगों को अचानक से कोई आता है रात को और यहाँ से 7 लोगों का अचानक से दिल दहलाने वाला कत्ल कर जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 7 लोगों को मारने के बाद एक छोटी बच्ची होती है, लगभग 3 से 4 साल की होती है, जो यहाँ से जो हत्यारे होते हैं उसको यहाँ से मृतक छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी सांस अब भी चल रही थी। पर जो हत्यारे होते हैं जो मारने आए थे, सिर्फ यहाँ से एक ही बच्ची छूट जाती है, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ से मर चुकी है। फिलहाल उसकी जो सांसें होती वो चल रही थी। दोस्तों इस केस की शुरुआत होती है 20 नवंबर 2001 से, यानी कि लगभग यहाँ से 23 साल पहले ये केस यहाँ से जब सामने आया था। आपको बताता हूँ जिस परिवार में ये सदस्य घटा था, यानी कि जो भी हादसा इस परिवार में हुआ था, वो राकेश राय का एक घर होता है। उसमें लगभग 7 लोगों को यहाँ से अचानक कोई मारकर, जो हत्यारे होते हैं मारकर फरार हो जाते हैं। आपको बताते हैं जो राकेश राय होता है वो यहाँ से एक बैंक मैनेजर यानी कि बैंक असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। लगभग यहाँ से उनको 15 से 20 साल हो चुके थे अपनी फील्ड में जॉब करते हुए। पर अचानक से क्या होता है, उनके घर पर जो हत्यारे थे उनको बताया जा रहा है, जब पोस्टमार्टम से पता चला है और थोड़ी सी पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की, उनको पता चला कि जो हत्यारे थे उनमें से 2 लोगों ने लगभग यहाँ से जब ये वारदात हुई थी उससे 4-5 घंटे पहले ही उनके घर में आके भीख मांगी। भीख में आपको बताता हूँ, जो उनके वहाँ की घर की औरतें थी, 3-4 औरतें थी उस घर में, उन्होंने यहाँ से पहले उन दोनों को यहाँ से भरपेट खाना खिलाया और यहाँ से कुछ पैसे देने के बाद वे यहाँ से चले गए। चले जाने के बाद उसी रात में लगभग 4 से 5 घंटे बाद जब रात हो जाती है ये वारदात होती है। और यहाँ से लगभग सुबह होते ही सबको पता चलता है यहाँ से 7 लोगों की अचानक से मौत हो जाती है। और दोस्तों पता भी ऐसे चलता है, जो उनका पड़ोसी होते हैं अमित सिंह कोई होता है वहाँ पे उनका पड़ोसी। दोस्तों जैसी वारदात होने के बाद अगली सुबह होती है। सुबह होने के बाद उस दिन में एक छठ पूजा होती है। छठ पूजा को कोई त्यौहार होता है, उसको मनाने के लिए जो उनके बराबर में पड़ोसी रहता है अमित सिंह, वो उनके घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद उनको जैसे पता चलता है और उनके घर पे जाता है, उनके जो बैठक का गेट होता है और जो मेन गेट होता है वो खुला हुआ था। खुला होने के साथ साथ जो मेन गेट होता है उसके बाहर से ही थोड़ा मोटा खून की छींटें वीटें पड़ी थी। जैसे ही वो देख के यहाँ से अंदर जाता है, उसको अंदेशा तो हो ही गया था, क्योंकि गेट खोला हुआ और खून की छींटें, उसके दिमाग में गड़बड़ चल गई थी कि यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इस घर में रात को हुआ है। जैसे वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जिस पैर से वो जा रहा था तो उसकी पैरों जमें यहाँ से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि जो उसने आंखों से अपने उस घर के अंदर देखा था उसकी भी आंखें फटी रह गई थी। क्योंकि लगभग यहाँ से 3 से 4-5 बॉडी उस घर के अंदर पड़ी हुई थी। एक इस कोने पे पड़ी हुई है, एक इस कोने पे पड़ी हुई है, एक वहाँ पे पड़ी हुई है। लगभग यहाँ से 5 से 6-7 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। एक जो बच्ची होती है, जो बच्ची मैं आपको बताया था लगभग यहाँ से 2 से 3 साल की थी, वो बच गई थी, क्योंकि उसकी सांसें उखड़ उखड़ कर अब भी चल रही थी। पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। जो अमित शाह होता है वो और पास पड़ोस के पड़ोसी को बुला कर लाता है। वो कहता है कि भाई इस घर में यहाँ से कुछ ना कुछ तो रात को हुआ है। सभी आते हैं, सभी देखने के बाद जो आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं वो भी देख कर अचानक चौंक जाते हैं। और बहुत तेज तेज यहाँ से जिसकी भी जो भी उस आंखों से देख रहा था ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पर दोस्तों उस घर में आस पड़ोस के पड़ोसी इतने आ गए थे, लगभग 15 से 20 जने थे। पर किसी की भी हिम्मत ये नहीं हुई थी कि जो 3 साल 4 साल की बच्ची थी, जिसकी सांसें अब भी उखड़ उखड़ के चल रही थी, उसको उठा लें और हॉस्पिटल में भर्ती करा लें। क्योंकि वहाँ पे दिल दहलाने वाला इतना खूनम खून हो चुका था। डेड बॉडियाँ वहाँ पे चारों तरफ पड़ी हुई थी। फिर एक आदमी ने क्या करा, पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस का फ़ोन करने के बाद जैसे ही पुलिस वारदात में उस जगह पे आती है, सारी चेकिंग करती है, सभी को यहाँ से गेट मार्किंग, यानी कि एक गेट मार्किंग होता है उसको कर देती है कि इस लाइन के कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। उस बच्चे को उठाते हैं और जो भी उसकी उखड़ उखड़ कर सांसें चल रही थी उसको भर्ती कराते हैं। भर्ती करवाने के बाद भी उस पर यहाँ से इतना सदमा पहुँच चुका था, लगभग 4 दिन तक ये बिल्कुल बच्ची थी वो सदमे में थी। फिर भी उसको यहाँ से कहीं ना कहीं होश आ चुका था, क्योंकि उस 7 लोगों में वो एक बच्ची थी जो यहाँ से जिंदा बच के वापस आई। हॉस्पिटल में अब भी उसका इलाज चल रहा है। पर दोस्तों बात ये होती है कि जो भी आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं और जो पुलिस होती है, उन सभी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि ये काम कौन कर सकता है, कौन इतना दिल दहलाने वाला आदमी हो सकता है, कौन इतना बहराम आदमी हो सकता है कि जिसने इन लोगों को, लगभग यहाँ से 7 लोगों को यहाँ से जिंदा मार दिया। कौन कितना, मतलब इतनी दुश्मनी कौन पाले बैठा था,
पुलिस आखिरकार उन सभी की कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं वहाँ पे जो आसपास में लगे हुए थे वे देखते हैं, दिन की पूरे दिन की यहाँ से फुटेज देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जैसे उनको पता चलता है 2 आदमी वहाँ पे दिन में जाते हैं और वहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था खाना वाना खाते हैं। खाना वाना करने के बाद जैसे वे वापस आते हैं वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाते हैं। दोस्तों जो आखिरकार जो भीख मांगने आए थे वो सीसीटीवी फुटेज में यहाँ से कैद हो जाते हैं। पुलिस होती है वो अब भी कार्रवाई कर रही है, पर अभी तक कोई भी यहाँ से वो अभी भी सुराग हाथ नहीं लगाया। जो भी 4-5 बंदे थे ये काम करने वाले, हत्या के मामले को यहाँ से मुकदमा देने वाले, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। लगभग यहाँ से ये केस को लगभग 23 से 22 साल हो चुके हैं, अभी तक इसका केस का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। क्योंकि जब ये केस घटा था लगभग 2 से 3 साल तक ये पूरा का पूरा केस यहाँ से बहुत ही चर्चित रहा, और उसके बाद यहाँ से ये पता नहीं चला कि वे हत्यारे पकड़ में आए या नहीं आए, उन लोगों को यहाँ से पकड़ा गया पुलिस के द्वारा या नहीं पकड़ा गया। कोई भी यहाँ से ऐसा काम नहीं हुआ जिसके द्वारा ये भी अभी तक पता चल सके कि वे हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में है या नहीं है। पर यह तो कंफर्म था कि यहाँ से लगभग 6 से 7 लोगों को यहाँ से मारा गया। वो बच्ची, खैर अभी तक यहाँ से पता चला है कि जो बच्ची थी यहाँ पे, दोस्तों ये बात कंफर्म थी कि जो 3 से 4 साल की बच्ची थी वो जिंदा यहाँ से बच गई थी। आखिरकार जो बच्ची है वो फिलहाल अभी जिंदा है। पूरे परिवार में सिर्फ एक ही बच्ची थी जो जिंदा बच पाई। दोस्तों ये केस की एंडिंग यहीं पे होती है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और सच्ची घटना पर ये केस देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।